કેન્દ્ર સરકારે મોબાઈલમાં સંચાર સાથી એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો આદેશ કરતા જ મોટો ભડકો થયો છે। વિપક્ષનો આરોપ છે કે એપના ફરજિયાત ઇન્સ્ટોલેશનથી દરેક નાગરિકની જાસૂસી થઈ શકે છે। મોબાઈલ એપને લઈને સરકાર અને વિપક્ષ આમને સામને આવી ગયા હતા। વાત કંઈક એવી છે કે સરકારે મોબાઈલ ઉત્પાદકોને સંચાર સાથી એપ પ્રી ઇન્સ્ટોલ કરવાનો આદેશ કર્યો છે। હાલ ઉપયોગમાં આવી ગયેલા અને સ્ટોકમાં પડેલા મોબાઈલમાં પણ અપડેટ મારફતે આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરવાનો આદેશ કર્યો છે। આ કામગીરી માટે 3 મહિના એટલે કે 90 દિવસની સમયમર્યાદા અપાઈ છે। સાથે જ કહેવાઈ રહ્યું છે કે આ એપને ઇનઇન્સ્ટોલેબલ કે ડિસેબલ નહીં કરી શકાય, मतलब કે આ એપને ઈચ્છો તો પણ બંધ નહીં કરી શકાય। વિપક્ષે આ જ મુદ્દે વાંધો ઉઠાવ્યો છે। વિપક્ષનું કહેવું છે કે એપ નાગરિકો માટે ફરજિયાત ન કરી શકાય। ભલે સુરક્ષા કારણોસર પ્રી ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે, પરંતુ તે ચાલુ રાખવી કે નહીં એ નક્કી કરવાનો અધિકાર યુઝર્સનો જ હોવો જોઈએ। આ રીતે કોઈના પર નિર્ણય થોપી દેવો અયોગ્ય છે। देखिए, ये लोग सिटीजन्स के बचाव के आड़ में जिस तरीके से अब सर्वेलेंस सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, वही पेगासस के खिलाफ जो जर्नलिस्ट ने अपना आवाज़ उठाई थी, वही जो एप्पल की तरफ से हम सबको वार्निंग आई थी कि हमारे फ़ोन पे सर्वेलेंस हो रहा है, वही अब हर आम आदमी के मोबाइल पे होगा। आप क्या खा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस समय पे आप कहाँ हैं, उससे ये लोकेशन ट्रैकिंग से लेकर आपकी सारी ट्रैकिंग हो सकती है। और एक ऐप की आड़ से ये लोग सर्वेलेंस सिस्टम सेट कर रहे हैं पूरे देश भर में। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। एंड आई वुड वांट द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कि हम आपके पास रिड्रेसल के लिए आते हैं, सर्वेलेंस के लिए नहीं। ये जो ऑर्डर है इमीडिएटली विड्रॉ हो और ये विड्रॉ कर देश की जनता से आप माफ़ी मांगिए। अगर फ़ोन चोरी होते हैं, उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, पहले उसकी स्टडी कर लें। फिर इस आड़ में ये सर्वेलेंस सिस्टम हम लगाते हैं, रिड्रेसल करिए, आप सर्वेलेंस सेटअप कर देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे ये लोग और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए हर इंसान और भारतवासी का अधिकार छीन रहे हैं। और ये अभी बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का बात कर रहे हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी का आपने किया क्या? जो आपने पास दिए थे, वो लड़के जो हाउस में आके बालकनी से कूद पड़े थे, उनके जूते में कुछ अजीब अजीब चीज़ थे, तो उसका अभी तक क्या नतीजा निकला? ये नहीं कि सब भारतवासी का आप सुनते रहो और आप सोच रहे हो कि साइबर क्राइम को आप कंट्रोल। जितने साइबर क्राइम, इंडिया इज द हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेजेस ऑफ साइबर क्राइम। कर क्या रहे हो? दिस इज नॉट द वे टू डू इट। तो प्री इंस्टॉलेशन की पूरी कहानी है। मुझको लगता है सरकार को खुद को रीबूट करना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अपनी कम करनी चाहिए। सर्विलांस स्टेट सुनते थे, ऑरवेलियन स्टेट सुनते थे, टोटलिटेरियन रेजीम सुनते थे, सब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। बहुमत में होने के बावजूद अगर आपके अंदर अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाएं हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सद्बुद्धि। देश की सुरक्षा, ये सभी चीजें जो है वो जरूरी है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस जो है वो जासूसी की ऐसी जेम्स बॉन्ड है जिसको जो है वो हर सुधार पर जो है वो प्रहार करने की आदत बन गई है। और चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, क्योंकि उनके समय में जो है उन्होंने जिस तरह से अपने होम मिनिस्टर की जासूसी कराई, फाइनेंस मिनिस्टर की जासूसी कराई, तो उनको लगता है कि अगर इस तरह का जो है वो लोगों की निजता की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है, तो उसमें भी जासूसी का कुछ जो है वो जुआड़ है। पोजीशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। વિપક્ષના ઘાતક સવાલો વચ્ચે હોબાળો ને વિવાદ ખૂબ વધ્યો। એપને ફરજિયાત બનાવવા પર સવાલો ઉઠવા લાગ્યા। એવામાં ખુદ સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ એવો દાવો કર્યો કે સંચાર સાથી એપ ફરજિયાત નથી, જો કે કોઈ ઈચ્છે તો તેને ડિલીટ કરી શકે છે। जो इस दूर संचार की सुविधा का दुरुपयोग करके लोगों के ऊपर फ्रॉड कर रही हैं, लोगों का पैसा ले जा रही हैं, लोगों के फोन्स चोरी कर रहे हैं और उसकी सुरक्षा में जनता की भागीदारी हो, इसके आधार पर संचार साथी ऐप
का नियम हमने बनाया है। अब एक मिनट, इसके आधार पर ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो, अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़, एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप, कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, एक मिनट, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। इसका मतलब संचार साथी ऐप हम डिलीट कर सकते हैं अपने फोन में? बिल्कुल डिलीट कर सकते हो आप, सिर्फ इनबिल्ट ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर। आप उसको जिस तरीके से अपने फोन पे दूसरे ऐप को दबाओगे और कहोगे डिलीट, वैसे इसको भी दबा सकते हो और कह सकते हो डिलीट।